आगे हम देखते हैं मंगोल। मंगोल क्या? मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के मरुस्थल में एक निवासी थे। वह जो उनका कार्य घूमने फिरने व अर्ध सभ्य जाति के थे तथा उनका मुख्य पेशा क्या था? घोड़ों तथा अन्य पशुओं का पालन करना। और वे बहुत ही गंदे रहते थे, साफ सफाई नहीं रखते थे बहुत ज़्यादा, अतः वह सभी प्रकार के मांस का सेवन करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। वे कई कबीलों के हिस्से में टुकड़ियों में बटे थे तथा वह सभी कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में सन 1163 ईस्वी में उन्हीं कबीलों में से एक सन 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। जो कबीले थे उसी कबीले में से एक जो चंगेज खां का जन्म हुआ, जो बहुत महान व श्रापित दोनों कहलाता था तथा इसके पिता का नाम योसुगाई बहादुर था। इसके पिता का नाम, हेलो दोस्तों, देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु क्या हुआ था? अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद क्या था? देखिए चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जो चंगेज खां था उससे बचने के लिए ख्वारिज्म का सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। जो जलालुद्दीन था उसको इल्तुतमिश ने अपने यहाँ पर शरण नहीं दिया था जब वह सहायता के लिए गया, जब चंगेज खां से बचने के लिए। इसके बाद रुकनुद्दीन ने गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था, वह शासक बनने लायक नहीं था। इसके अल्पकालीन शासक पर उसका माँ शाह तुर्कान छाई हुई थी। उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने, वह तुर्क के अमीर थे, रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला है जिसने शासन की भागदौड़ संभाली थी। आइए देखिए आगे देखते हैं। रजिया ने जब वहाँ दिल्ली गद्दी पर बैठी, उसके बाद रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके तथा पुरुषों की तरह चोगा मतलब काबा एक होता है उन लोगों में काबा एवं कुलाह मतलब टोपी, गोल टोपी होती, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। मुस्लिम में क्या है, वो बुर्खा पहनते, लेकिन ये क्या कि रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग करके यह राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर जो गैर तुर्क थे, जो तुर्क नहीं थे, अन्य वो बिरादर के थे, उसको रजिया ने सामंत बनाना चाहा। उसके प्रयासों से तुर्की अमीर, जो वहाँ के तुर्की अमीर थे जिन्होंने रजिया को सुल्तान बनाया था, वहाँ के अमीर उनके विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी से हटा दिया। वहाँ के अमीरों ने रजिया सुल्तान को राज गद्दी से हटा दिया बंदी बनाकर, पर मुइजुद्दीन बरहम शाह को वहाँ पर बैठा दिया। इसके बाद जब उस गद्दी से रजिया सुल्तान को हटाने के बाद उन्होंने मुइजुद्दीन बरहम शाह को वहाँ पे गद्दी पर बैठा दिया। रजिया की शादी थी वह अल्तुनिया के साथ हो गई, वह कर ली। इससे शादी करने के बाद जो रजिया सुल्तान थी, अल्तुनिया से शादी करने के बाद वह रजिया सुल्तान ने पुनः जो था दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए ये कई मिनट बोल रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं।
रजिया की हत्या, जो रजिया की हत्या था और 13 अक्टूबर 1240 को डाकू के द्वारा कैथल के पास करा दिया। जो वहाँ के तुर्की अमीर थे, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा करवा दिए। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। जो बहराम शाह था उसको बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। इसकी हत्या करने के बाद, बहराम शाह की हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान जो था अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा, बलबन जो था उसके षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को, अलाउद्दीन जो दिल्ली का सुल्तान था उसको सुल्तान के पद से हटाकर, जो बलबन था उसको सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मसूद को सुल्तान बना दिया गया। जो बलबन था उसके षड्यंत्रों के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मसूद को सुल्तान बना दिया गया। नासिरुद्दीन मसूद ऐसा सुल्तान था, जो वो ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह जो बलबन था वो अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया। वो अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। देखिए दोस्तों, नोट कर लीजिए।